हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज्ञान। दोस्त, आज हम देखेंगे क्लास 10 2025 में एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। उसका हम लोग न्यू पैटर्न पर जो संस्कृत का जो मॉडल सेट है 2025 हम लोग आज और हमारा यही मकसद है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा करा दे ताकि एग्जाम में लड़ जाए। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ देखिए, आपको कहा गया है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर OMR आंसर शीट में रंजित करें, मैंने भरना है उसको ना। ये 50 गुने के लिए 50 नंबर वहीं देखिए, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको 50 वो का ही उत्तर देना है ना। ये नहीं कि साफ उसी में 100 को रंग। चलिए, एक भी आप लोग इसमें करना है, 50 से 49 हो जाए, 51 नहीं। चलिए, क्वेश्चन हम लोग पहला देखते हैं। चलिए, यहाँ से देखिए, निर्देश पढ़ लीजिएगा यहाँ से। हालांकि नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं ना, इसमें आपका हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, छत्राणाम डॉट डॉट तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो यहाँ पर छत्राम में अगर हम लोग अध्ययनम अगर भर दें तो यहाँ पर ये सब पूर्ति हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, नलिनी पद का अर्थ है, नलिनी पद का अर्थ होता है, इसमें आपका हो जाएगा तालाब। देखिए, एक बात याद रखिएगा, संस्कृत के क्वेश्चन देखिए आप लोग या कोनो भी हो, आप लोग जो नई न्यू क्वेश्चन लगे आप लोग अपना, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग उसको देख ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा हो गया ना, नलिनी, नलिनी पद का अर्थ है तालाब। चलिए, चौथा क्वेश्चन, रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो दवा है। कर्णस्य दान वीरता पाठ में अविहा अविहा किसकी उक्ति है? ठीक, कर्णस्य जो आपका है, कर्णस्य दान वीरता पाठ में अविहा अविहा किसकी उक्ति है? तो शक्र की, ऑप्शन ए। विरला पद का अर्थ है, तो बहुत कम। भास रचित नाटकों की संख्या नहीं, भास रचित नाटकों, भास जो कितने सब नाटकों मतलब रचित ना, तो यह आपका हो जाएगा 13 को। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो गुरुगृह। भिकंटवाला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी, तो 1 कोस। चलिए, 10 क्वेश्चन देख लेंगे। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की, तो वेद भाष्य। तो कर है क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की, तो वेद भाष्य। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो कौरव पक्ष में थे, कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। तो ये युद्ध हो रहा था कौरव और पांडव में। ठीक, और कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की ओर से कर रहा था। हालांकि कर्ण जो था बहुत अच्छा था, मतलब इसीलिए वो अपने मित्र कर्ण की ओर से युद्ध करा। कौरव आपकी अगर बात करें 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। चलिए, और कर्ण की अगर बात करें तो अर्जुन का ही भाई था, मतलब पांडव का ही भाई था, मतलब वो पहले पैदा हुआ था, मतलब उसकी माता मतलब छुपा गई। चलिए, तो अगले क्वेश्चन, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, देखिए मस्त मस्त क्वेश्चन। स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ किसको बढ़ाता है, स्वार्थ अगर होगा तो मित्रता होगा, घृणा होगा, क्रोध होगा, नहीं, शत्रुता, शत्रुता, शत्रुता को बढ़ाता है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, पराशर। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो आत्मा। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज
कहाँ का राजदूत? यूनान के। जगत गौरवम भारतम डॉडिक स्थानों को उपयुक्त पद से भरे। तो इसमें हो जाएगा शुभ नियम, यहाँ पर बोलेंगे सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? तो बाघ बोल रहे। ठीक है, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग का छूटा है, कट गया है। चलिए 20 देख लेते हैं। दान किसे देना चाहिए? तो राजा को, मंत्री को ना, अमीर को ना, गरीब को दीजिए दान, खूब दान दीजिए। चलिए 21 नंबर। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो महत्व पद, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे। राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? महाविद्यालय। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य पंडी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलंबा, ऑप्शन सी। किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो शिक्षा काल। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में एक होते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? चलिए, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही थी? इसमें हो जाएगा आपका कुबेर। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो रंग बिरंगो तटों वाली कौन नदी है आपका? तो मंदाकिनी। आगे। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए 31 नंबर। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय। चलिए आगे। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखन टोला। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता। माता की तो भाई बातें कुछ अलग। चलिए आगे। क्षमा राव ने किसकी रचना की? शंकर चरितम। क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो शंकर चरितम। चलिए 35। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ठीक ना, 35 नंबर क्वेश्चन। तो दर्शन शास्त्र, ऑप्शन ए। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटन देवी को बोलते हैं। ये हो जाएगा। 37 कुछ मैच हुआ है, इसको बोल देते हैं। कर योग सूत्र के रचनाकार कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? कर योग सूत्र के रचनाकार कौन है? आपका 37 नंबर आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। योग सूत्र का रचनाकार कौन है? तो आप लोग बताइए, योग सूत्र का रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा योग सूत्र के रचनाकार जो है आपका पतंजलि हो जाएगा ना, पतंजलि, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 कट गया, छोड़िए। अब आगे क्वेश्चन। चलिए, नरक के कितने द्वार हैं? 3। किसके 6 अंग हैं? वेद के। लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा? लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा? तो लंबोदर। ठीक। दलित पुरुष का क्या नाम था?
राम परवेश राम। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद का नाम। चर में आग, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो घर में आग जब लगा था अलस का कथा पाठ, मतलब कौन लोग नहीं भागे? तालसी लोग नहीं भागे, परीक्षा दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 5। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजया भट्टारिका, ना, विजय भट्टारिका। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो इसमें हो जाएगा ए पदात्मक। वेदा हमेंतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट। तो इसमें मंत्र में मतलब क्या उपनिषद मतलब किसे लिया गया, ठीक ना? कहीं क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्वेता श्वेत रोपनिषद से लिया गया। एकाम सहपद का मूल रूप क्या है? सहपद का अगर मूल रूप अगर बात कर ले हम, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर हो जाएगा कि यहाँ पर, और दू है और साउ है और ये छोटा सा आधार है। पट प्लस गद में कौन शब्द बनेगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पाठा। चलिए आगे 54 देख लेते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का हो जाएगा। छोटा प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो वह। 56 देख लेते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व में देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना? जैसे राम और लक्ष्मण, द्वंद्व क्या है? जितना राम तो लक्ष्मण, राम सीता दोनों है, जितना राम है उतना सीता है। हार जीत, जितना हार को महत्व देते हैं उतना हम जीत के भी महत्व देते हैं, ठीक ना? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए 56 किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व में। देखिए दोस्त, हमारे जो आपका ज्ञान ज्योति जो हमारा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वीडियो आप लोग को मिलते रहे। कंपटीशन 10 9 जो भी है और कंपटीशन तक भी वीडियो इस पर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, इंटर के भी मिलेगा इस पर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 भी आप लोग का खत्म हो गया ना। 57 हम इसमें ऑप्शन दिया, देखिए हम क्वेश्चन बोल देते हैं। 57 का था कि सॉरी 57 चंद्रशेखर में कौन समास है? 57 आपका क्वेश्चन देखिए अगर बात कर ले हम। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर में कौन समास है? देखिए यहाँ पर तो चंद्रशेखर में 57 क्वेश्चन कर रहा है। 57 नंबर कि चंद्रशेखर में कौन समास है? तो चंद्रशेखर में आपका हो जाएगा इसमें बहुब्रीहि देवता देवी से जो होता है ना, चंद्रशेखर यानी शंकर भगवान बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन, गायक का विच्छेद क्या होगा? गायक का विच्छेद क्या होगा? तो गय प्लस अक, गायक, ठीक है देखिए, पर गायक होता था गय प्लस अक हो जाता है। देखिए यहाँ पर बिंदु है तो इसीलिए बिंदु हो जाएगा गय प्लस अक। गायक है तो गय प्लस अक। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कर्ता होता है ऑप्शन है। क्रोडतु किस लकार का रूप है? 60 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाएगा लोट लकार के, ठीक। क्रोडतु किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा लोट।
अभी उपसर्ग से कौन शब्द बना है, तो अभी उपसर्ग से आपको एक शब्द बना देना है कौन, ठीक ना। तो कौन होगा, अभियोग, अभियोग, ऑप्शन डी हो जाएगा, अभियोग। ऐसे कि छोटा है ना, देखिए यहाँ पर बड़ी दिया है, छोटा हमको मारना है, छोटा यहाँ से आएगा हमारा। चलिए, पठंतु किस लकार का रूप है, बोलते हैं ना कि लकार आप लोग याद कर लीजिए। पठंतु जो आपका होता है किस लकार का रूप है, तल्लिट लकार के। पठ प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठित्वा, अक्तवा आता है तो पठित्वा होता है, ठीक ना। प्रच प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें प्रचित्वा, प्रचित्वा हो जाएगा ऑप्शन सी। पठ प्लस सत्र से के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें हो जाएगा पठन, ठीक ना, पठन हो जाएगा। चलिए आगे, क्री प्लस रिच के मेल से क्या बनेगा, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो और हो जाएगा। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो बड़ा ही होगा। ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा, 69 के इसमें आपका हो जाएगा ज्येष्ठा। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 20, ऑप्शन ए। डॉट डॉट निकल स्थान पिता आपणम गत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद है, का भर दे तो मतलब ठीक ना। तो रुदती बाल के अगर भरे ना, रुदती बाल के पिता आपणम गत, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो हमारा षष्ठी हो जाएगा, नहीं छठा में। निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है, ओष्ठ से हम क्या बोलते हैं, तो ओष्ठ से ऊ बोलेंगे, बड़ा ऊ बोलेंगे, ए ओ ई सब नहीं बोलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे, टवर का उच्चारण स्थान क्या है, तो टवर मूर्धा होता है, टवर बोलेंगे। 76, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, 30। मातुल का स्त्रीलिंग क्या है, मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मातुलानी हो जाएगा, ऑप्शन बी। मधुर प्लस यम यम से कौन सा शब्द बनेगा, तो माधुर्यम, माधुर्यम, माधुर्यम ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 79 देख लेते हैं, प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा, तो प्रभुता, ऑप्शन बी। गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा, गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा, तो आप लोग का बनेगा गांगेय, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए काशी देख लेते हैं, देखिए काशी भी आपको यहाँ है, काशी की क्वेश्चन अगर बात करते हैं, काशी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करे कि वीरा पहाड़ी, वीरा पहाड़ी में कौन सा समास है, तो वीरा पहाड़ी में अगर हम बात कर ले, अगर काशी तो बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। मंद मंद मुदती पौन वाक्य की मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण द्वितीय के लिए। सहारथे तृतीया का उदाहरण क्या है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेण सह सीता गच्छति, है ना।
पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर तो बहुब्रीहि हो जाएगा। कुमार संभव कौन सा समास है? तत्पुरुष। गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा? गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा? तो गजराज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। दृश्यति किस लकार का रूप है? तो लिरिट लकार ऑप्शन डी। नैति का मूल धातु क्या है? तो बड़ी नहीं होता है। एधी का मूल धातु क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन। तो अस होता है। संगम का संधि विच्छेद क्या है? संगम की अगर बात करें तो सम प्लस गम हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे यहाँ से म आधा हो जाएगा। छोटा ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो यह बनता है। छोटा उ प्लस अ के मिलाने से नया वर्ण क्या बनेगा? तो वह होता है। रिपीट भी हुआ है कुछ। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है? तो पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। ऋतुभवत में कौन संधि है? तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि होगा। अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ओ बनेगा। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अधिकार। क्वेश्चन रामेण साकं लक्ष्मणः गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है? तो साकं जो है अव्यय है। राम दीवा पठति वाक्य में अव्यय क्या है? ढांडे का पद दीवा हो जाएगा। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रवेश। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? परामर्श ऑप्शन। तो हम 100 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। अगर आप हम डालते रहेंगे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी हम वीडियो इसी तरह डाल